ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे ये पिछले 2.5 साल से पड़े हुए थे और इनसे कोई केस नहीं बन रहा था, जो आज भी नहीं बन सका। ये हदें क्रॉस कर रहे हैं। अगर ये हुकूमत रही तो फिर हमारा मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो रोशन नहीं है। मुल्क अनाड़ियों के हाथ में है जो हदें पार कर रहे हैं। सियासी इंतकाम यूं ही चलता रहा तो इनकी बारी भी आएगी। हम इनको एनआरओ नहीं देंगे। साद रफीक हुकूमत पर बरस पड़े। ख्वाजा आसिफ को लाडले की फरमाइश पर गिरफ्तार करने का इल्जाम। गिरफ्तारियां सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल करार। फौरी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का मुतालिबा भी कर दिया। हुकूमत को ऑपोजिशन से कोई खतरा नहीं। पीडीएम का गैर फितरी इत्तेहाद भी वक्त के साथ खत्म हो रहा है। तरक्की के सफर में किसी को हायल नहीं होने देंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। फिरदौस आशिक आवान ने ट्वीट किया कि तहरीक इंसाफ का मुकाबला ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन से है। एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा। ऑपोजिशन ठंडे मौसम में सियासी गर्मा गर्मी चाहती है। हालात की बेहतरी के लिए फौरी इक़दाम जरूरी हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की गुफ्तगू। मजीद बोले, वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशां हैं। परवेज इलाही की साबिक MNA मियां मुनीर की रिहाइशगाह आमद। भाई की वफात पर ताज़ियत की। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन के लिए क्या लाहे अमल अपनाएं। पीडीएम की क़यादत कल इस्लामाबाद में सर जोड़ेगी। फजलुर रहमान की सदारत में ऑपोजिशन रहनुमा शरीक होंगे। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज लाहौर से इस्लामाबाद रवाना। PIA का जहाज रोके जाने पर मलेशिया में फंसे आखिरी 2 मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट क्लियर। दोनों आज रात गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज से वतन रवाना हो जाएंगे। 172 मुसाफिरों को पहले ही निजी एयरलाइन की परवाज से वतन वापस लाया जा चुका है। सामान साथ न लाने पर मुसाफिरों का एहतजाज। धुंध के बाइस मोटरवेज और हाईवेज पर आज भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। मुल्क में सर्दी जोबन पर यखबस्ता हवाओं ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। मुल्क भर में महंगाई का नया तूफान। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद अशया खुरोनोश की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा। कराची में आटा, चावल, दालों, सब्जी और दूध की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। पंजाब में सहूलत बाजारों की बंदिश से आवाम को मुश्किलात। खैबर पख्तूनख्वा में 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए महंगा। मुर्गी के गोश्त की कीमत भी बढ़ गई। साईं मुराद अली शाह की करप्शन भी साईं। सिंध के फंड्स के साथ पेंशनर्स के पैसे भी खा गए। NICVD को भी नहीं बख्शा। हलीम आदिल शेख की सिंध हुकूमत पर तनकीद। खुर्रम शेर जमान बोले, सारी करप्शन का सरदार सिंध का वजीर आला है। ये वाइट कॉलर क्रिमिनल्स और बड़ी सफाई से पैसा घुमाने के माहिर हैं। बाहों के शहर लाहौर से कूड़ा उठाने की एक और डेडलाइन गुजर गई। शहर की शाहराहों और गली मोहल्लों में कूड़े के ढेर। घंटों में कूड़ा उठाने के ऐलानात को अमली जामा न पहनाया जा सका। कहीं धूल मिट्टी और कहीं गर्दो गुबार। एयर क्वालिटी इंडेक्स में पाकिस्तान की फ़ज़ा आलूदा तरीन करार। हवा में गैर सेहतमंद बख्श ज़रात के तनासुब पर कराची सरे फहरिस्त। हद 300 से तजावुज़ कर गई। फैसलाबाद में 261, रावलपिंडी में 230 और मुल्तान में 183 गैर सेहतमंद ज़रात पाए गए। दौरे पाकिस्तान पर मौजूद जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। मेहमान टीम की कराची जिमखाना में बायो सिक्योर माहौल में प्रैक्टिस जारी।
प्रोटीज दौरे के दौरान 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलेंगे। पहला टेस्ट 26 जनवरी से कराची में शुरू होगा। उधर ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज की T10 लीग से दस्तबरदार न होने पर T20 सीरीज में शिरकत मशकूक हो गई। की इक्तिसादी तरक्की और समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र में इजाफे के दुनिया भर में चर्चे। खलीज टाइम्स तरसीलात ज़र में 25% इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। ज्यादातर इजाफा खलीजी ममालिक और सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से किया गया है। पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की और समुंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र में इजाफे के दुनिया भर में चर्चे हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इकराम होती से। इकराम होती, बताइएगा खलीज टाइम्स क्या बता रहा है? जी, खलीज टाइम ये बता रहा है कि पाकिस्तान के जो गुज़िश्ता सालों में 20 और 22 के दरमियान जो तरसीलात ज़र रहती थी, समंदर पार पाकिस्तानी जो भेजते थे, वो अब 28 अरब होने में चली हैं। ये एक रिकॉर्ड इजाफा है जिसकी पेशनगोई इमरान खान ने की थी तकरीबन 1 हफ्ता पहले, और उन्होंने कहा था कि ये रिकॉर्ड टूटेगा। अब ये रिकॉर्ड टूटने जा रहा है क्योंकि 25% इजाफा जो है वो दिसंबर तक हो चुका था। अब जो दिसंबर तक 25% इजाफा हुआ था, इसके ऊपर अब बिल्ड होगा, क्योंकि तरसीलात कम होने के बजाय बढ़ जाएंगी। और कोरोना में ये वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जिसने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है तरसीलात ज़र में। दूसरे ममालिक में तरसीलात ज़र की कमी है। इस तरसीलात ज़र की जो बढ़े हैं, इसकी बुनियादी वजह यह भी है कि जो रुपए की कीमत है उसमें ये तरसीलात महंगी हो गई हैं। वहां से डॉलर की शक्ल में और बैरून करेंसी की शक्ल में आ रही है, पाकिस्तानी रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। और जो रिकॉर्ड इजाफा है, इससे यह फायदा होगा कि पाकिस्तान में जो छोटी सरमायाकारी है उसमें इजाफा होगा और मार्केट में अखराजात जो हैं वो बढ़ेंगे, और मार्केट में अखराजात बढ़ने से मजीद सरमायाकारी बढ़ेगी और इक़्तिसादी तरक्की मिलेगी। जी, मजीद सरमायाकारी भी बढ़ने का इम्कान है। इकराम होती, आपने तफसीलान आगाह किया, शुक्रिया। और नाज़रीन, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात शाहिद हसन साहब। शाहिद हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। कहिएगा, खलीजी अखबार ने तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे का इम्कान जाहिर किया है, इससे मईशत को कितना फायदा होगा? देखिए, बात ये थी कि जुलाई से दिसंबर 2020 ये जो 6 महीने गुजरे हैं, इसमें 14.2 अरब डॉलर की तरसीलात पाकिस्तान आई हैं, जो पिछले साल की इसी मुद्दत से तकरीबन 3.2 अरब डॉलर ज्यादा हैं। तो मेरे ख्याल से खलीज टाइम्स ने ये 14 अरब को दुगना कर दिया। 6 महीने का था तो 28 कर दिया है, 28 अरब। मगर मेरा ज़ाती ख्याल ये था कि ये सूरत हाल बरकरार नहीं रहेगी, तो 28 अरब डॉलर से यकीनन कम रहेंगे। बिल्कुल वाज़ेह है। एक तो बात ये, असल में हुआ ये था कि जो कोविड-19 के बाद आपने देखा कि ट्रैवलिंग बढ़ गई, तो यूएई से और सऊदी अरब वगैरह से जो लोग पाकिस्तानी यहाँ आते थे, अब वो ट्रैवलिंग नहीं कर रहे। जब वो ट्रैवलिंग करते थे तो कैश लेकर आते थे, अब वो बैंकों के थ्रू भेज रहे हैं। दूसरा ये था कि वहां पर बेयकीनी की कैफियत है मशरक़ी वस्ता में पाकिस्तानियों के लिए कि शायद उनको वापस जाना पड़े, तो वो फिर अपने पैसे पाकिस्तान मुंतकिल कर रहे हैं। लेकिन इसको ये समझना कि ये आने वाले बरसों में चीज रहेगी, ये सही नहीं है। तो दूसरा ये था कि ये जो 14 अरब डॉलर आए हैं, इसमें से 50% जो आए हैं मशरक़ी वस्ता यानी यूएई और सऊदी अरब से आए हैं। अब हमें ये चाहिए कि इन तरसीलात को इस्तेमाल करें मुल्क की सरमायाकारी के लिए, ताकि ग्रोथ बढ़े और बरामदात बढ़ाने की तरफ तवज्जो करें। सही, तो मईशत बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया शाह हुसैन सिद्दीकी साहब 92 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। इकराम होती हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।